हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, मैं ऑलरेडी क्लास 10 चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक का ऑलरेडी आपको 8 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। बच्चों आज है लेक्चर नंबर 9, जो आज पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। लेकिन बच्चों अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे, आप जाके उन लेक्चर को देख सकते हो, क्योंकि बच्चों कैपेसिटर अगर पढ़ के आओगे फिर आपको पता चलेगा भाई कैपेसिटर क्या है, फिर आप कॉम्बिनेशन को भी पढ़ सकते, इजिली आप समझ सकोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को आज का। देखो मुझे आज हमारे पास टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर किस तरह कंबाइन करें। देखिए मुझे हमारे बुक में 3 तरह की कॉम्बिनेशन गिवन है, तो हम भी 3 तरह का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेकंड है सीरीज कॉम्बिनेशन और थर्ड है हमारे पास पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। जो 3 तरह के कॉम्बिनेशन हैं, मैंने यहाँ 3 तरह का कॉम्बिनेशन ड्रा किया है बोर्ड पे, तो मैं आपको 3 तरह का कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा। जो 2 कॉम्बिनेशन आपकी बुक में उसकी डेरिवेशन भी है और थर्ड कॉम्बिनेशन आपको समझाऊंगा। चले स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आप कभी कभार सपोज करें आपकी फैन है बच्चों, आपकी फैन को 3 माइक्रोफैराड की कैपेसिटर चाहिए। ओके बच्चों, कितना चाहिए उनको? 3 माइक्रोफैराड का चाहिए। लेकिन जब आप मार्केट से गए, वहां आपको 1.5 2.5 माइक्रोफैराड की मिले, लेकिन 3 माइक्रोफैराड कोई भी कैपेसिटर आपको नहीं मिला। फिर क्या करोगे बच्चों? आपको तो कैपेसिटर लेना है, फिर आप क्या करोगे बच्चों? आप लोगे 1.5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर एक, दूसरा आप लोगे 1.5 माइक्रोफैराड। फिर आप क्या करोगे? दोनों को ऐड करोगे, कंबाइन करोगे। कंबाइन किस तरह करें वो फिर आज पढ़ेंगे, समझेंगे किस तरह हम कंबाइन करें ताकि हमें 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर मिले बच्चों। देखिए मुझे हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है पैरेलल कॉम्बिनेशन। बच्चों यहाँ मैंने डेफिनेशन नहीं लिखा, क्योंकि डेफिनेशन आपकी बुक में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, तो आप डेफिनेशन अपनी बुक से पढ़ें। मैं आपको यहाँ कॉन्सेप्ट बताऊंगा भाई कैसे कंबाइन करें एक से ज्यादा कैपेसिटर को पैरेलल में, सीरीज में या पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, जो आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ 3 तरह के कैपेसिटर है। एक बच्चों कैपेसिटर हमारे पास ये है, दूसरा कैपेसिटर ये है, तीसरा कैपेसिटर ये है, ये आपस में कंबाइन है बच्चों। इस तरह के कॉम्बिनेशन को कहा जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बच्चों? अगर इस तरह बच्चों 3 कैपेसिटर आपस में कंबाइन हो, इनको कहा जाएगा क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों देखिए हमारे पास, अगर इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस को हम C1 का नाम दो, तो जो इसको क्या नाम दूंगा? तो इसको नाम दूंगा C2। इसको क्या नाम दूंगा बच्चों? इसको नाम दूंगा C3 का। बच्चों हमारे पास बच्चों कैपेसिटर 1 का कैपेसिटेंस C1 है, कैपेसिटर 2 का कैपेसिटेंस C2 है, और कैपेसिटर 3 का क्या हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो C3 है बच्चों। देखिए बच्चों हमारे पास इसमें चार्ज कितना होगा? ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा कैपेसिटर का काम क्या है? चार्ज स्टोर करना। तो कितना चार्ज ये स्टोर करेगा, कितना चार्ज ये स्टोर करेगा, और कितना चार्ज ये स्टोर करेगा। तो देखिए बच्चों इसका जो चार्ज है इसके ऊपर, उसको मैंने कहा Q1 कहा हुआ है बच्चों। इसकी चार्ज बच्चों मैंने क्या कहा हुआ है? Q2 कहा हुआ है। इसकी चार्ज बच्चों मैंने क्या कहा हुआ है? Q3 कहा हुआ है बच्चों। इसका चार्ज हमारे पास Q1, इसका चार्ज Q2, इसका चार्ज क्या है बच्चों? Q3 है बच्चों। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। चार्ज कैपेसिटर 1 पे चार्ज Q1 होगा, कैपेसिटर 2 पे चार्ज Q2 होगा, और कैपेसिटर 3 पे चार्ज Q3 होगा। देखिए बच्चों हमारे पास एक पॉइंट याद रखें कि जो हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें वोल्टेज सेम रहेगा तीनों कैपेसिटर पे। जो हो सकता है 3 कैपेसिटर हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी कैपेसिटर हो, अगर वो पैरेलली कंबाइन है फिर क्या होगा? उसमें वोल्टेज सेम रहेगा। तो जो आप देख रहे हैं हमारे पास मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? वोल्टेज सेम या वोल्टेज रिमेन सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा? वोल्टेज सेम रहेगा। जो यहाँ अगर वोल्टेज V है, तो यहाँ भी वोल्टेज कितना होगा? V वोल्ट होगा। यहाँ भी कितना होगा? V वोल्ट होगा। बच्चों अगर यहाँ हमारे पास सपोज करें 12 वोल्ट है, तो यहाँ क्या होगा? 12 वोल्ट होगा। यहाँ क्या होगा? 12 वोल्ट होगा। यहाँ क्या होगा? 12 वोल्ट होगा। इसका मतलब बच्चों तीनों कैपेसिटर में हमारे पास क्या है? वोल्टेज सेम है। तो इसलिए बच्चों मैं कह रहा हूँ कि वोल्टेज हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट है। तो जो देखिए मैंने यहाँ एक जस्ट वैल्यू लिया है, वैल्यू कोई भी हो सकता है। यहाँ पे 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 10 वोल्ट, कोई वैल्यू आप यहाँ से ले सकते हैं। जस्ट मैंने आपको जनरल वैल्यू लेके दिया हुआ है V इसका वोल्टेज, V इसका वोल्टेज, V इसका वोल्टेज। तो कुछ मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुए होंगे। देखिए मुझे हमारे पास क्या है? वोल्टेज तो सेम है, चार्जेस क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। तो जो अगर मुझे इन तीनों कैपेसिटर का चार्ज मालूम करना हो, मैं भाई इतने, इस पे कितना चार्ज है, इस पे कितना चार्ज है, इस पे कितना चार्ज है, तो जो इसका चार्ज मुझे मालूम है, इसका चार्ज भी, इसका चार्ज भी। अगर मैं कहूँ भाई पूरे कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, तो आप कैसे मालूम करोगे बच्चों?
देखो बच्चों अभी मालूम करते हैं। तो आप कहोगे भाई हम क्या करें, तीनों को आपस में जोड़ करें। क्यू नेट मालूम करने के लिए, नेट चार्ज मालूम करने के लिए क्या करें, Q1 प्लस, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, Q हमारे पास क्या है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ऐसे ही करें बच्चों। क्या होगा बच्चों, अगर इसका हमें चार्ज मिला, इसकी चार्ज, इसकी चार्ज, इसकी चार्ज, तीनों की चार्ज को ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, पूरे जो पूरा कॉम्बिनेशन है उसमें कितने जितने भी कैपेसिटर है सबका चार्ज हमें यहाँ मिलेगा। इसलिए बच्चों मैंने लिखा Q नेट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। देखिए बच्चों आपने पढ़ा होगा Q हमारे पास क्या होगा, तो आपने पढ़ा है Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। क्या होता है बच्चों, Q CV, तो आपने पढ़ा होगा। तो हमारे पास अगर मैं कहूँ भाई चार्ज Q1 का क्या होगा, Q1 का फार्मूला क्या होगा बच्चों, आप कहोगे भाई Q1 इज इक्वल टू हमारे पास C1V। तो मुझे वोल्टेज कांस्टेंट है, कैपेसिटर डिफरेंट है, इसलिए मैंने Q1 लिखा, तो यहाँ C1V सेम होगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ लिख सकता हूँ Q हमारे पास 2 क्या होगा बच्चों, ये होगा C2V। अगर Q3 क्या होगा बच्चों, ये हमारे पास Q3 होगा बच्चों C3V होगा। क्या होगा बच्चों, C3V होगा। तो अगर हमारे पास इसका कितना है, हमारे पास C1V, इसका C2V, इसका C3V। तो बच्चों अभी क्या करते हैं, जहाँ Q1 है वहां मैं ये वैल्यू रखता हूँ, जहाँ Q2 है वहां मैं C2V रखता हूँ, जहाँ Q3 है उसका वैल्यू पुट करता हूँ। तो फिर मुझे क्या मिलेगा, फिर मुझे मिलेगा क्या, नेट कैपेसिटेंस का इक्वेशन। चलो मुझे पुट करते हैं। देखिए मुझे Q नेट है, Q नेट की जगह मैं रख रहा हूँ मुझे जस्ट CV रख रहा हूँ। मुझे मैं यहाँ लिख रहा हूँ जो Q नेट है उसकी जगह मैं क्या रखूँ, उसकी जगह मैं रख रहा हूँ CV। क्या रख रहा हूँ उसकी जगह पे, CV रख रहा हूँ। और Q1 की जगह मैंने C1V रखा, Q2 की जगह पे C2V रखा, Q3 की जगह पे मैंने C3V रखा, लेकिन जहाँ पे Q नेट था वहां मैंने क्या रखा, CV रखा। तो चले बच्चों इन वैल्यू को पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। देखिए बच्चों मैं यहाँ कर रहा हूँ, हमारे पास यहाँ क्या लिख रहा हूँ बच्चों, मैं लिख रहा हूँ CV। जहाँ Q नेट है बच्चों मैं क्या लिख रहा हूँ वहाँ पे, CV। तो बच्चों देखिए हमारे पास ये क्या है Q1, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ C1V प्लस, जहाँ Q2 है मैं क्या लिख रहा हूँ C2V प्लस, जहाँ Q3 है मैं लिख रहा हूँ C3V। बच्चों आप देख रहे हैं बच्चों हमारे पास क्या है, मैंने CV कहाँ पे रखा है, जहाँ पे Q नेट था मैंने वहां पे CV रखा, जहाँ Q1 था वहां मैंने C1V रखा, जहाँ Q2 था वहां मैंने क्या रखा बच्चों, C2V रखा, जहाँ पे हमारे पास Q3 था वहां मैंने क्या रखा बच्चों, C3V रखा। तो बच्चों देखिए बहुत इजी है, मेरे ख्याल में आपको समझ आ रहा है बच्चों। देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, वोल्टेज यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सेम है, इसका मतलब बच्चों इस टर्म में से मैं वोल्टेज को कॉमन निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ CV रख रहा हूँ बच्चों, CV इज इक्वल टू, यहाँ वोल्टेज बाहर निकला अब क्या हो जाता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसे होगा बच्चों, क्योंकि V इसमें से निकला, इसमें से निकला, इसमें से निकला, यहाँ बचा C1, यहाँ बचा C2, यहाँ बचा C3। तो बहुत इजी है। तो देखिए हमारे पास ये वोल्टेज है जो आप देख रहे हैं, ये वोल्टेज ये इससे कैंसिल होगा। इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास C का फार्मूला आया है C1 प्लस C2 प्लस C3, ये फार्मूला आ गया हमारे पास। C का फार्मूला क्या आ गया बच्चों, C इज इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। देखिए बच्चों हमारे पास ये फार्मूला आ गया कैपेसिटेंस का। मैं यहाँ बच्चों हाईलाइट करके लिख रहा हूँ, हमारे पास क्या फार्मूला आ गया बच्चों, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। देखिए बच्चों इससे क्या हमें लग रहा है, इस फार्मूले से हम क्या देख रहे हैं बच्चों, जिस फार्मूले से ये महसूस हो रहा है कि अगर हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है तो हम सिंपली दोनों को ऐड करें। क्या करें बच्चों, सिंपली दोनों जो कैपेसिटर 2 हो 3 हो 4 जितने भी कैपेसिटर उनको सिंपल ऐड करना है। अगर हमारे पास एक कैपेसिटर 1.5 माइक्रोफैराड है, दूसरा कैपेसिटर हमारे पास 1.5 माइक्रोफैराड है, अगर हमें 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर चाहिए फिर क्या करें, कौन सा कॉम्बिनेशन करें, आप कहोगे भाई हम पैरेलल कंबाइन करेंगे, क्योंकि बच्चों पैरेलल में क्या होगा 1.5 को ऐड करेंगे, 1.5 से कितना होगा बच्चों 3 होगा। तो जो आप देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपली ऐड करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, सिंपली हम ऐड करते हैं। जो आप देख रहे हैं हमारे पास सिंपली ऐड करते हैं। देखो अगर हमारे पास जो आप मार्केट में गए कैपेसिटर लेने के लिए वहां आपको 1.5 का भी नहीं मिला, वहां आपको जस्ट 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर मिला, फिर आपकी फैन को कितना चाहिए बच्चों, आपकी फैन को 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर चाहिए। फिर क्या करोगे बच्चों, आप 3 लोगे 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, 3 लोगे कितना बच्चों, 3 लोगे 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, फिर तीनों को कैसे ऐड करोगे 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होगा बच्चों 3 माइक्रोफैराड। बच्चों आप पैरेलली उनको कंबाइन करोगे फिर क्या मिलेगा बच्चों आपको
जो नेट जो आपको ज़रूरत है इस कैपेसिटेंस का वो आपको यहाँ मिलेगा। तो बच्चों इसको कभी कभार इक्यू लिखते हैं, इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो वो बच्चों तीनों को कंबाइन करेंगे ये हमारे पास मिलेगा। तो बच्चों देखिए आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन में एग्जाम में ये डायग्राम बनाएं और ये जो फार्मूला है इस तरह जो मैंने आपको ड्राइव किया करवाया यहाँ बोर्ड पे इस तरह आप ड्राइव कराएं। बाकी थ्योरी जो बच्चों वो आप अपनी बुक से देखिए लिखे, बुक से जो है उसको देखिए अपना अपना नोट बनाएं और डेरिवेशन और ये डायग्राम मैंने बनाया है वो आप यहाँ भी देख सकते हैं। कुछ मेरे ख्याल में यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर होंगी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे। कुछ ये यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अगर ये क्लियर है तो चलते आगे और पढ़ते सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए बच्चों हमारे पास एक और कॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बच्चों चलो सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। देखिए मुझे सपोज करें हमारे पास एक कैपेसिटर ये दूसरा कैपेसिटर ये। देखिए मुझे हमारे पास क्या है तीन कैपेसिटर आप देख रहे हैं बच्चों सीरीज में एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्ट है बच्चों, ये कैपेसिटर इससे ये कैपेसिटर इससे, तीनों कैपेसिटर आपस में सीरीज में कनेक्ट है। मुझे यहाँ हमारे पास तीन कैपेसिटर है, हो सकता है 5 कैपेसिटर हो सकता है 6 कैपेसिटर हो सकता है उससे भी ज्यादा हो, तो हम उनको सीरीज में कंबाइन कर सकते हैं बच्चों। हमारे पास उसका फार्मूला ड्राइव करेंगे। देखिए बच्चों अगर मैं कहूँगा इसका कैपेसिटेंस में C1 कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ जो कैपेसिटेंस को मैं C1 कह रहा हूँ, इसकी कैपेसिटेंस में क्या कह रहा हूँ जो C2 कह रहा हूँ, इसकी कैपेसिटेंस क्या कह रहा हूँ जो C3 कह रहा हूँ। तो जो मैंने कहा भाई हमारे पास कैपेसिटर जो 1 है उसका कैपेसिटेंस C1, कैपेसिटर 2 का कैपेसिटेंस C2, कैपेसिटर 3 का कैपेसिटेंस C3 हो गया बच्चों। और अगर चार्ज कितना होगा बच्चों, चार्ज बच्चों हमारे पास याद रखना बच्चों हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहेगा बच्चों। यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों चार्ज रिमेन सेम। क्या लिखेंगे बच्चों, चार्ज रिमेन सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। किसमें बच्चों, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा चार्ज जो है वो हमेशा हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा। बच्चों देखिए हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहेगा, वोल्टेज यहाँ क्या सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा। और वोल्टेज क्या होगा बच्चों, यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंट होगा। यहाँ पे वोल्टेज V1 होगा, यहाँ पे वोल्टेज V2 होगा, यहाँ वोल्टेज V3 होगा। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको समझ आ रहा है कि हमारे पास यहाँ वोल्टेज V1, यहाँ वोल्टेज V2, यहाँ वोल्टेज V3 होगा बच्चों। चार्ज क्या होगा बच्चों, चार्ज सेम रहेगा। जिस पे जो चार्ज है Q1 अगर हमारे पास चार्ज इस पे Q चार्ज है इस पे भी Q चार्ज रहेगा बच्चों, इस पे भी हमारे पास क्या होगा Q चार्ज ही रहेगा। तो चार्ज उनके सेम है तीनों बच्चों, कैपेसिटर में चार्ज सेम है तो चार्ज हमें क्या रखना है, सेम रखना है। बाकी हमारे पास कैपेसिटर C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया और वोल्टेज बच्चों यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ हमारे पास वोल्टेज V1 हो गया, यहाँ वोल्टेज V2 हो गया, यहाँ वोल्टेज V3 हुआ। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सी चीज कांस्टेंट होगा तो आपको याद रखना है सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास चार्ज कांस्टेंट होगा। और अगर आपसे पूछा जाए भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सा चीज कांस्टेंट होगा तो आपको याद रखना चाहिए कि वोल्टेज हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम रहेगा। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर होंगी। चलिए बच्चों इसको इक्वेशन बनाते हैं। देखो बच्चों अगर मैं आपको कहूँ भाई हमें क्या है इस पूरे सर्किट का जितने भी कैपेसिटर आपस में लगे हैं इसका मुझे नेट वोल्टेज चाहिए, टोटल वोल्टेज चाहिए। टोटल वोल्टेज कैसे मालूम करूंगा बच्चों, जो आप कहोगे हमारे पास टोटल वोल्टेज ऐसे मालूम हो सकता है हमारे पास V = V1 प्लस V2 प्लस V3। जो हमारे पास कैपेसिटर है V1 C1 है, C2 C3, इसका वोल्टेज V1 मैंने जो ऐड किया, इसका वोल्टेज V2 मैंने ऐड किया, इसका वोल्टेज V3। तो जितने कैपेसिटर थे हमारे पास 3 कैपेसिटर थे, तीनों का हमने क्या किया है वोल्टेज ऐड किया, फिर मैंने क्या मिलेगा बच्चों हमें मिलेगा टोटल वोल्टेज। तो उसमें मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक क्लियर है। देखिए बच्चों वोल्टेज का फार्मूला क्या है, यहाँ लिखता हूँ बच्चों आपको पता है Q = C फार्मूला आपने पढ़ा होगा। Q फार्मूला क्या पढ़ा है बच्चों, CV। V चाहिए, V क्या होगा Q/C होगा, ऐसे होगा बच्चों V = Q/C होगा। इसका मतलब बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ हमारे पास अगर V1 कैपेसिटर होगा तो उसका फार्मूला क्या हो सकता है जो हमारे पास होगा Q/C1, क्योंकि बच्चों चार्ज हमारे पास क्या है कांस्टेंट है उसको तो हम Q रखेंगे। दूसरा बच्चों हमारे पास होगा V2 = Q/C2 होगा बच्चों। तीसरा क्या होगा बच्चों, तीसरा होगा हमारे पास Q/C3 होगा। इसका मतलब बच्चों जहां हमारे पास V1 होगा वहां हम क्या रखेंगे Q/C1 रखेंगे, जहां हमारे पास V2 होगा वहां हम Q/C2 रखेंगे,
जहाँ हमारे पास V3 होगा वहां रखेंगे Q अपन C3 रखेंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया। जहाँ V होगा बच्चों वहां हमारे Q अपन C रखेंगे। चलिए बच्चों मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, यहाँ V इज इक्वल टू मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चों, यहाँ V है बच्चों वहां मैं फार्मूला पुट कर रहा हूँ Q अपन C। क्या लिख रहा हूँ बच्चों, Q अपन C। यहाँ रख रहा हूँ Q अपन C1 प्लस यहाँ रख रहा हूँ Q अपन C2 प्लस यहाँ जो रख रहा हूँ Q अपन C3। तो मैंने यहाँ सारे वैल्यूज पुट किए। जहाँ V1 था वहाँ V1 का वैल्यू पुट किया, जहाँ V2 था वहाँ V2 का वैल्यू पुट किया, और जहाँ V3 था वहाँ V3 का वैल्यू पुट किया। देखिए बच्चों आपको एक चीज यहाँ पे कांस्टेंट दिखाई दे रहा है हमारे पास, चार्ज। बच्चों देखिए यहाँ Q है, यहाँ Q चार्ज, यहाँ Q चार्ज। इसका मतलब बच्चों Q है, ये हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, Q अपन C किया, यहाँ हमारे पास Q कॉमन निकला, बाकी क्या बचा बच्चों, यहाँ Q बाहर आ गया बच्चों, क्या होगा यहाँ 1/C1 प्लस Q की जगह क्या आएगा हमारे पास 1C2 प्लस यहाँ पे 1 आएगा C3। मुझे यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए बच्चों हमारे पास Q चार्ज एक दूसरे से कैंसिल होंगे। बाकी फार्मूला क्या बचा बच्चों, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो देखिए बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया, ये फार्मूला बना। कैसे हम कंबाइन करें कैपेसिटर को सीरीज में, तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला ये है। अगर एग्जाम में आए तो आपको इस तरह, जो मैंने आपको तरीका बताया डेरिवेशन का, इस तरह इक्वेशन को ड्राइव करें और एग्जाम में लिख के आए। तो जो देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, ये फार्मूला है, इसे आप याद रखें बच्चों। ये फार्मूला किस चीज का है, फिर सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर कैसे ऐड करें, ये फार्मूला है। तो जो मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ये फार्मूला आपको समझ आ गया होगा। देखिए बच्चों आपकी कोर्स में ये दो हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन की डेरिवेशन वगैरह थे, लेकिन मुझे थर्ड का नाम दिया हुआ है, उसका एग्जांपल वगैरह नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि थर्ड भी हो सकता है बच्चों। देखिए थर्ड में ऐसा होगा कि हमारे पास जो कैपेसिटर होंगे वो कुछ कैपेसिटर आपस में सीरीज में होंगे, उसके साथ साथ कुछ कैपेसिटर उसके पैरेलल में होंगे। तो फिर हम उसे कहेंगे भाई पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। क्योंकि वो सपोज कर एक दो कैपेसिटर हमारे पास सीरीज में और एक दो कैपेसिटर हमारे पास किसमें पैरेलल में, फिर क्या कहेंगे बच्चों, हम कहेंगे भाई ये सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। क्योंकि बच्चों हमारे पास यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों, ये आप देख रहे हैं बच्चों हमारे पास क्या है, यहाँ तक बच्चों हमारे पास ये कैपेसिटर कैसे है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन। और ये आप देख रहे हैं बच्चों कौन सा कॉम्बिनेशन है, मैंने अभी आपको पढ़ाया हुआ है, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब बच्चों ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों इसको कैसे हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो जो इनको सॉल्व करने का भी तरीका है, इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जो इनको हल करने का तरीका ये है, आप ऐसे करें, या तो आप जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इनका जो नेट कैपेसिटेंस है वो निकालें, फिर क्या करें इससे ऐड करें, या आप ऐसे ही करें बच्चों ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है इनका जो रिजल्टेंट है वो निकाल के इसमें ऐड करें, फिर होगा। तो फिर बच्चों आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, तुमको जो इसका फिक्स फार्मूला नहीं है, क्योंकि बच्चों हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन था, उसका एक फार्मूला था C1 C2 C3, जैसे उसका एक सिंपल फार्मूला था। सीरीज कॉम्बिनेशन का भी हमारे पास एक फार्मूला आ गया 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। लेकिन इसमें कुछ फिक्स फार्मूला नहीं होगा, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप करना होगा। आप क्या करें, फिलहाल सबसे पहले बच्चों आप सीरीज कॉम्बिनेशन करें, जो इतने कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं उनका क्या निकालें, कैपेसिटेंस निकालें, फिर जो पैरेलल में है उनके कैपेसिटेंस निकालें, फिर लास्ट में ऐड करें, फिर आपको मिलेगा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। मुझे मेरे ख्याल में आपको आइडिया आया होगा कि कैसे हम कैपेसिटेंस निकालते हैं। देखिए बच्चों सपोज करें मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल देख समझाता हूँ। तो मैं इसको यहाँ इरेज कर रहा हूँ, यहाँ आपको एग्जांपल देख समझाता हूँ। देखिए बच्चों सपोज करें अगर कहा जाए भाई हमारे पास 3 कैपेसिटर है, कितने कैपेसिटर बच्चों, 3 कैपेसिटर है। एक कैपेसिटर हमारे पास है C1 इज इक्वल टू सपोज करो 2 माइक्रोफैराड का बच्चों, कितने का 2 माइक्रोफैराड। दूसरा कैपेसिटर C2 जो हमारे पास है 1 माइक्रोफैराड। तीसरा कैपेसिटर जो हमारे पास है वो भी 1 माइक्रोफैराड का है। तो देखिए बच्चों अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे हमें कितना मिलेगा बच्चों, कितना नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटर मिलेगा। तो आप कहोगे भाई इजी है, पैरेलल में तो इजी है, फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब हमारे पास 2 हो गया प्लस 1 प्लस 1, इसका मतलब जो 2 1 1 4 माइक्रोफैराड। तो जो इस तरीके से हमारे कितना हमारे पास कैपेसिटेंस आ गया 4 माइक्रोफैराड। जो हमने क्या किया, ये जो माइक्रो का निशान है
4 माइक्रोफैराड। इसका मतलब बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी हमारे पास आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3 कैपेसिटर है, उनका कुछ ना कुछ वैल्यू है, आप बताएं भाई उसकी जो नेट कैपेसिटेंस है वो कितना होगा, तो आप सिंपली उनको ऐड करें। जैसा बच्चों मैंने यहाँ सिंपली ऐड किया है, आप देख रहे हैं 2 माइक्रोफैराड है, फिर 1 माइक्रोफैराड है, फिर 1 माइक्रोफैराड है, मैंने सिंपली इनको ऐड किया। यहाँ मेंशन किया भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो अगर ये आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे फिर क्या करेंगे बच्चों, फिर आपको कुछ फार्मूला ये याद होना चाहिए, इस फार्मूले के तहत हम करेंगे। चलो बच्चों मैं आपको इस फार्मूले के तहत समझाता हूँ। देखो बच्चों मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बच्चों। देखो बच्चों मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। सपोज करो हमारे पास क्या है, आप देख रहे हो C1 इज इक्वल टू माइक्रोफैराड, सेम प्रॉब्लम है। C2 हमारे पास 1 माइक्रोफैराड, C2 कितना होगा, C3 हमारे पास होगा वो भी 1 माइक्रोफैराड। कुछ वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको यहाँ एग्जांपल लेके समझाता हूँ इसलिए मैंने कुछ वैल्यू उठाया हुआ है। बच्चों हमारे पास 1/C इज इक्वल टू 1/C इज इक्वल क्या होगा बच्चों 1/2, जहाँ C1 है वहाँ 2 रखा मैंने, प्लस 1/1 प्लस 1/1। तो आप देख रहे हैं 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/1 हो गया। कुछ हमारे पास 1/C क्या होगा, मुझे एलसीएम निकाला, एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ कितना आएगा 1 आएगा, प्लस बच्चों यहाँ 1 का जो टेबल 2 पे 2 टाइम्स, यहाँ 1 का टेबल 2 पे 2 टाइम्स, तो ये क्या होगा 1/C इज इक्वल टू बच्चों ये 2 2 4 4 1 5/2 होगा। ऐसे होगा बच्चों। देखो बच्चों हमें क्या मालूम करना है, C मालूम करना है। यहाँ 1/C लिखा हुआ है, ऐसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ऐसे आएगा ये ऐसे जाएगा बच्चों। ये हमारे पास 2 हो गया, ये हो गया 5C हो गया। कितना होगा बच्चों 5C। तो हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें चाहिए C, तो हम क्या करते हैं 2 तो 5 है ये नीचे जाएगा तो 2/5 होगा। तो C इज इक्वल कितना हो गया 2/5। तो वैल्यू कितना आएगा आप यहाँ डिवाइड कर देख सकते हैं बच्चों, करके देख सकते हैं। हमारे पास 2 को 5 से डिवाइड करें बच्चों, टेबल नहीं जा रहा तो यहाँ क्या लेंगे 0 देंगे बच्चों। फिर ये हमारे पास 4 टाइम जा रहा है बच्चों 20 हो गया। तो वैल्यू कितना है बच्चों हमारे पास 0.4, ये हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। देखिए बच्चों ये जो मैंने वैल्यू निकाला हुआ है, इस वैल्यू से आपको क्या अंदाजा लग रहा है, इस वैल्यू से आपको क्या समझ में आ रहा है बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ हमारे पास था पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम 3 कैपेसिटर को ऐड कर रहे थे, वैल्यू 4 आ रहा था। इसका मतलब बच्चों 2 का C1 का वैल्यू कैपेसिटेंस का 2 था, इसका 1 इसका 1, लेकिन हमारे पास जो नेट कैपेसिटेंस आया है वो ज्यादा आया है। कितना आया बच्चों ज्यादा, हमें नेट कैपेसिटेंस मिला है 4 मिला है। तो बच्चों याद रखना हमें हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, हमेशा ज्यादा मिलेगा बच्चों। लेकिन बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं हमारा 0.4, हमारे पास कैपेसिटेंस 2 था 1 था, लेकिन सबसे कम हमें क्या मिला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिला है बच्चों। हमेशा याद रखना हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें जो नेट कैपेसिटेंस मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा। सब जो हमारे पास 3-4 कैपेसिटेंस है उन सब की वैल्यू से कम वैल्यू हमें मिलेगा, किसमें जो हमारे पास नेट कैपेसिटेंस होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा उसमें। तो जो अगर आपसे पूछा जाए भाई अगर 3 कैपेसिटर को हम ऐड कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों, वैल्यू हमें थोड़ा ज्यादा मिलेगा, ये हमें ग्रेटर वैल्यू देगा। लेकिन अगर हम उन 3 कैपेसिटर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो हमें जो नेट वैल्यू कितना मिलेगा, जो आप कहोगे हमें नेट वैल्यू जो होगा बहुत सिमिलर होगा, हमेशा सिमिलर वैल्यू आपको सीरीज कॉम्बिनेशन आपको सिमिलर वैल्यू मिलेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको क्या मिलेगा बच्चों, वो मिलेगा आपको लार्जर वैल्यू। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन समझ आ गया होगा। तो बच्चों देखिए इसके बाद हमारे पास जो वीडियो होने वाला है वो होगा यूजेज ऑफ कैपेसिटर, और लास्ट वीडियो होगा वो एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स का, फिर हमारा चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों चले मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों।